जय जय श्री राधे। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें भगवान के यश कीर्तन की महिमा और देवऋषि नारद जी के पूर्व चरित्र का वर्णन है। आइए शुरू करते हैं। सूर्य जी कहते हैं, तदंतर सुख पूर्वक बैठे हुए बिना पानी परम यशस्वी देवऋषि नारद ने मुस्कुराकर अपने आप पास ही बैठे ब्रह्म ऋषि व्यास जी से कहा। नारद जी ने प्रश्न किया, महाभाग व्यास जी, आपके शरीर एवं मन दोनों ही अपने कर्म एवं चिंतन से संतुष्ट है ना? अवश्य ही आपकी जिज्ञासा तो भली भांति पूर्ण हो गई है, क्योंकि आपने जो यह महाभारत की रचना की है वह बड़ी ही अद्भुत है। यह धर्म आदि सभी पुरुषार्थों से परिपूर्ण है। सनातन ब्रह्म तत्व को भी आपने खूब विचारा है और जान भी लिया है। फिर भी प्रभु, आप अकृतार्थ पुरुष के समान अपने विषय में शोक क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा वह सब ठीक है, वैसा होने पर भी मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है। पता नहीं इसका क्या कारण है। आपका ज्ञान अगाध है, आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इसलिए मैं आपसे ही इसका कारण पूछता हूँ। नारद जी, आप समस्त गोपनीय रहस्यों को जानते हैं, क्योंकि आपने उन पुराण पुरुष की उपासना की है जो प्रकृति पुरुष दोनों के स्वामी हैं और असंगम रहते हुए ही अपने संकल्प मात्र से गुणों द्वारा संसार की सृष्टि स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं और योग बल से प्राणवायु के समान सबके भीतर अंतःकरणों के साक्षी भी हैं। योगानुष्ठान और नियमों के द्वारा पर ब्रह्मा और शब्द ब्रह्मा दोनों ही पूर्ण प्राप्ति कर लेने पर भी मुझसे जो बड़ी कमी है उसे आप कृपा करके बतलाइए। नारद जी ने कहा, व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का गान प्राय नहीं किया। मेरी ऐसी मान्यता है कि जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते वह शास्त्र या ज्ञान अधूरा है। आपने धर्म आदि पुरुषार्थों का जैसे निरूपण किया है, भगवान श्री कृष्ण की महिमा वैसे निरूपण नहीं किया। जिस वाणी से चाहे वह रस भाव अलंकार आदि से युक्त ही क्यों न हो, जगत को पवित्र करने वाला भगवान श्री कृष्ण के यश कभी गान नहीं होता। वह तो कौओं के लिए उच्छिष्ट फेंकने के समान अपवित्र स्थान के समान अपवित्र मानी जाती है। मानसरोवर के कमल वन में विहारने वाले हंसों की भांति ब्रह्मा धाम में विहार करने वाली भगवत चरणा वृंदाश्रित परमहंस भक्त कभी उसे रमन नहीं करते। इसके विपरीत जिसमें सुंदर रचना नहीं होती और जो दूषित शब्दों से युक्त भी है, परंतु जिसका प्रत्येक श्लोक भगवान के सुयश सूचक नामों से युक्त है, वह वाणी लोगों के सारे पापों को नाश कर देती है, क्योंकि सत्पुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण गान कीर्तन किया करते हैं। यह निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है, यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती। फिर जो साधन और सिद्धि दोनों ही दशाओं में सदा ही अमंगल रूप है, वह काम्य कर्म और भगवान को अर्पण नहीं किया गया ऐसा अहेतुक निष्काम कर्म भी कैसे सुशोभित हो सकता है? महाभाग व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है, आपकी कीर्ति पवित्र है। आप सत्य परायण एवं दृढ़ व्रत हैं, इसलिए अब आप संपूर्ण जीवों को बंधन से मुक्त कराने के लिए समाधि के द्वारा अचिंतन शक्ति भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए। जो मनुष्य भगवान की लीलाओं के अतिरिक्त और कुछ कहने की इच्छा करता है, वह उस इच्छा के ही निमित्त उनके नाम और रूपों के चक्कर में पड़ जाता है।
उसकी बुद्धि भेदभाव से भर जाती है। जैसे हवा झरोकों से डगमगाती हुई देहरी को कहीं भी ठहरने का ठोर नहीं मिलता, वैसे ही उसकी चंचल बुद्धि कहीं भी स्थिर नहीं हो पाती। संसारी लोग स्वभाव से ही विषयों में फंसे हुए हैं। धर्म के नाम पर आपने उन्हें निंदित सकाम कर्म करने के लिए आज्ञा दे दी। यह बहुत ही उल्टी बात हुई, क्योंकि मूर्ख लोग आपके वचनों से पूर्वोत्तर निंदित कर्म को ही धर्म मानकर यही मुख्य धर्म है ऐसा निश्चय करके उनका निषेध करने वाले वचनों को ठीक नहीं मानते। भगवान अनंत है। कोई विचारवान ज्ञानी पुरुष ही संसार की ओर से निवृत्त होकर उन्हें स्वरूप भूत परमानंद का अनुभव करा सकता है। अतः जो लोग पारमार्थिक बुद्धि से रहित हैं और गुणों के द्वारा नचाए जा रहे हैं, उनके कल्याण के लिए ही आप भगवान की लीलाओं का सर्वसाधारण के हित की दृष्टि से वर्णन कीजिए। जो मनुष्य अपने धर्म का परित्याग करके भगवान के चरण कमलों का भजन सेवन करते हैं, भजन परिपक्व हो जाने पर तो बात ही क्या है, यदि इसके पूर्व ही उसका भजन टूट जाए तो क्या कहीं भी उसका मंगल हो सकता है। परंतु जो भगवान का भजन नहीं करते, केवल स्वधर्म का पालन करते हैं, उन्हें कौन सा लाभ मिलता है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह उसी वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे जो तिनके से लेकर ब्रह्मा प्रयत्न समस्त ऊंची ऊंची योनियों में कर्मों के फलस्वरूप आने जाने पर स्वयं प्राप्ति नहीं होती। संसार के विषय सुख तो जैसे बिना चेष्टा के दुख मिलते हैं, वैसे ही कर्म के फलस्वरूप अचिंत्यन गति समय में फिर से सबको सर्वत्र स्वभाव से ही ले जाते हैं। व्यास जी जो भगवान श्री कृष्ण के चरणावंदिका सेवक हैं, वह भजन न करने वाले कर्मी मनुष्यों के समान विवाद कभी बुरा भाव हो जाने भी जन्म मृत्यु में संसार में नहीं आता। वह भगवान के चरण कमलों के आलिंगन का स्मरण करके फिर उसे छोड़ना नहीं चाहता। उस रस का चस्का तो लग चुका है जिसमें जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होता है। ये भगवान ही इस विषय के स्वरूप रूप में भी है। ऐसा होने पर भी ये इसमें विलक्षण है। इस बात को आप स्वयं जानते हैं, तथापि मैं आपको संकेत मात्र कर दिया। व्यास जी आपकी दृष्टि अमोघ है। आप बताइए, आप इस बात को जानिए कि आप पुरुषोत्तम भगवान के कलावतार हैं। आपने अजन्मा होकर भी जगत के कल्याण के लिए जन्म ग्रहण किया है, इसलिए आप विशेष रूप में भगवान की लीलाओं का कीर्तन कीजिए। विद्वानों ने इस बात का निरूपण किया है कि मनुष्यों की तपस्या, वेद अध्ययन, यज्ञ अनुष्ठान, स्व अध्याय, ध्यान, ज्ञान और दान का एकमात्र प्रयोजन यही है कि पुण्य कीर्ति श्री कृष्ण के गुणों और लीलाओं का वर्णन किया जाए। मनु, पिछले कल्प में आपने पूर्व जीवन में वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का लड़का था। वे योगी वर्षा ऋतु में एक स्थान पर चतुर्मास्य कर रहे थे। बचपन में ही उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया था। मैं यद्यपि बालक था, फिर भी किसी प्रकार की चंचलता नहीं करता था। जितेंद्रिय था, खेल कूद से दूर रहता और आज्ञानुसार उनकी सेवा करता। मैं बोलता भी बहुत कम था। मैं इस शील स्वभाव को देखकर समदर्शी मुनियों ने मुझे सेवक पर अत्यंत अनुग्रह किया। उनकी अनुमति प्राप्त करके बर्तनों में लगा हुआ जूठन मैं एक बार खा लिया करता। इससे मेरे सारे पाप धुल गए। इस प्रकार उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया। वे लोग जैसा भजन पूजन करते थे, उसी में मेरी रुचि हो गई। प्यारे व्यास जी, उस सत्संग में उन लीला गान परायण महात्माओं के अनुग्रह मैंने प्रतिदिन श्री कृष्ण की मनोहर कथाएं सुना करता। श्रद्धा पूर्वक एक एक पद श्रवण करते
प्रिय कीर्ति भगवान में मेरी रुचि हो गई, महामुनि सब भगवान में मेरी रुचि हो गई। तब उन मनोहर कीर्ति प्रभु में मेरी बुद्धि भी निश्चल हो गई। अब बुद्धि में इस संपूर्ण सत्य और असत्य रूप जगत को अपने परब्रह्म स्वरूप आत्माओं में माया के कल्पित देखने लगा। इस प्रकार शरद और वर्षा इन दोनों ऋतुओं में तीनों समय उन महात्मा मुनियों ने श्री हरि के निर्मल यश का संकीर्तन किया और मैं प्रेम से प्रत्येक बात सुनता रहा। अब चित्त के रजोगुण और तमोगुण का नाश करने वाली भक्ति का मेरे हृदय में प्रादुर्भाव हो गया। मैं उनका बड़ा ही अनुरागी था, विनयी था और लोगों की सेवा से मेरे पाप नष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में श्रद्धा थी, इंद्रियों में संयम एवं श्री वाणी और मन से मैं उनका आज्ञाकारी था। उस दीन वत्सल महात्माओं ने जाते समय कृपा करके मुझे उस गुहात्म ज्ञान का उपदेश किया जिसका उपदेश स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से किया। उस उपदेश से ही जगत के निर्माता भगवान श्री कृष्ण की माया के प्रभाव में जान सका, जिसके जान लेने पर उन्हें परम पद की प्राप्ति हो जाती है। सत्य संकल्प व्यास जी पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समस्त कर्मों को समर्पित कर देने ही संसार के तीनों तत्वों की एकमात्र औषधि है। यह बात मैंने आपको बतला दी। प्राणियों को जिस पदार्थ के सेवन से जो रोग हो जाता है, वही पदार्थ चिकित्सा विधि के अनुसार प्रयोग करने पर उस रोग को दूर कर सकता है। इसी प्रकार यद्यपि सभी कर्म मनुष्यों को जन्म मृत्यु संसार के चक्कर में डालने वाले हैं, तथापि जब वे भगवान को समर्पित कर दिए जाते हैं तब उनका कर्म पाना भी नष्ट हो जाता है। इस लोकों के जो शास्त्र विहित कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, उन्हीं से पराभक्ति युक्त ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस भगवत अर्थ कर्म के मार्ग में भगवान के आज्ञा अनुसार आचरण करते हुए लोग बार बार भगवान श्री कृष्ण के गुण और नामों का कीर्तन तथा स्मरण करते हैं। प्रभु, आप भगवान श्री वासुदेव को नमस्कार करते हैं, हम आपका ध्यान करते हैं। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्ण को भी नमस्कार है। इस प्रकार जो पुरुष चतुर्व्यूह रूपी भगवंत मूर्तियों के नाम द्वारा प्राकृतिक मूर्ति रहित अप्राकृतिक मूर्ति मंत्र मूर्ति भगवान यज्ञ पुरुष का पूजन करता है, उसी का ज्ञान पूर्ण एवं यथार्थ है। ब्राह्मण, जब मैंने भगवान की आज्ञा का इस तरह पालन किया, तब इस बात को जानकर भगवान श्री कृष्ण मुझे आत्मज्ञान, ऐश्वर्य और अपनी भाव रूप प्रेमा भक्ति का दान किया। व्यास जी, आपका ज्ञान पूर्ण है, आप भगवान की कीर्ति का, उनकी प्रेम में लीलाओं का वर्णन कीजिए, इसी से बड़े बड़े ज्ञानियों की जिज्ञासा पूर्ण होगी। तो जो लोग दुखों के द्वारा बार बार रोंदे जा रहे हैं, उनके दुख की शांति इसी से हो सकती है और कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार हमने आज श्रीमद् भागवत कथा का 5वां अध्याय का पाठ संपूर्ण किया, जिसमें भगवान के यश कीर्तन की महिमा और देवर्षि नारद जी का पूरा चरित्र है। जय श्री राधे। कल हम 6वां अध्याय शुरू करेंगे, जिसमें श्रीमद् भागवत गीता में नारद जी के पूर्व चरित्र का शेष भाग है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण लिखें, या इस मंत्र को आप लिख सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे।